वालेकुम दोस्तों। नाज़िया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब ही खुश अखलाक़ी से पेश आते रहे, फिर आस्ता आस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाज़िया की पक्की रंगत पर बातें होने लगीं। नाज़िया की 4 नींदें थीं। नाज़िया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली नींद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आप हैं नाज़िया भाभी, मैं समझी साथ वालों की काम वाली आई हुई है, मारिया ने बेज़हर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। नाज़िया का दिल भी बुझ कर रह गया। उसने उस दिन अपना ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा उसे कोई काम वाली खाला का ताना न दे सके, जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम मुआशरा यहाँ भी अपनी रिवायात छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक, तानों और तंज की जद में ही रहता है। आज नाज़िया अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सुर्ख सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, आंटी साहब कानों से टकराई। आए हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह में कुछ बात दुआएं, फिर बोली, ऊपर से सुर्ख सूट। बेटिया, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं चल रहे। ये सुनना था कि नाज़िया की सारी खुद एतमादी हवा में उड़ गई और उसको अपनी टांगें बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें प्लीज़। ये शोख रंग आपको बिल्कुल सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई नींद आयशा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंग की मालिक थी। उस दिन नाज़िया का दिल छनाक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़ी ताहिर को 5 मिनट बाद आई कहकर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। मेकअप भी साफ था। वो रोई हुई लग रही थी। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद उसकी भी कुछ ही दिन बाद शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाज़िया तेज कदमों से बड़ी सी चादर उड़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पले बढ़नी थी। उस इतना काला रंग, भाई वो टोटके कौन से होते हैं, जरा इनको भी कोई बता दे। अरे मेरी आंखों पर भी पट्टी बंध गई थी।
जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। ये तो बाद में खुला कि असल रंगत तवे को भी शर्माती है। नादिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नादिया इन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। उस दिन भी नादिया किचन में प्याज काट रही थी जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई। देख ताहिर, मैं तुझसे कहती थी कि ये लड़की तुझे खुश नहीं कर सकती, और देख लो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाकर यहाँ वहाँ फिर रही है, मुस्कुराहट तो नाम ही नहीं आती उसके चेहरे पर, मनुष्यत फैलाती है पूरे घर में। ताहिर मियाँ मुस्लिम सी सूरत बनाकर बोले, अम्मा मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, इस चीज़ की कमी है तुम्हें। भाई अगर नहीं सुनती तो फारिग करो इसे, और बहुत मिल जाएंगी मेरे शहजादे को। वो तो बैरूनी दरवाज़ा खटका तो दोनों माँ बेटे का नादिया नामा ख़त्म हुआ, और नादिया के आंसू जी नहीं वो ख़त्म ही नहीं होते थे। पता नहीं प्याज बहुत कड़वा था या लहजे। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नादिया किचन में पूरी तरह मसरूफ़ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओह आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हूँ वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की चुस्कियों ने उसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने देने लगती हैं। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। उस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोड़ और फूहड़ कहती रहीं। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थोड़ा मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नादिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकाफाते अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला।